हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग चलेंगे मुंबई के चाइना मार्केट में शॉपिंग के लिए। तो मैं, दीदी और मेरे दोनों छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हम सब तैयार हो गए शॉपिंग पर जाने के लिए। ये देखिए, ये भी आप लोगों को हेलो बोलेगी। लेकिन शॉपिंग पर जाने से पहले मुझे एक छोटा सा काम है, तो सबसे पहले हम उस काम को फिनिश करेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग के लिए। मुझे सबसे पहले जाना होगा अपने बच्चों के स्कूल, क्योंकि मुझे वहाँ स्कूल में बच्चों के कुछ काम है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले लिया ऑटो और हम लोग ऑटो से निकल गए बच्चों के स्कूल। ये देखिए कितना प्यारा लोकेशन लग रहा है। मैंने इसको स्लो मोशन में शूट किया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कितना बढ़िया लग रहा था। भाई, मौसम तो बाहर इतना गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा था बाहर कि पूछो मत। मेकअप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था हमारा। देन इसके बाद हम लोग पहुंच गए स्कूल और पूरे 1.25 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर आया। मुझे बिट्टू का फ़ीस पे करना था और पूरे 1.25 घंटे गर्मी में झेलने के बाद मेरा नंबर आया। फाइनली मैंने अपना बच्चों का फ़ीस पे किया। फ़ीस पे करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे शॉपिंग के लिए। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर, पूरे पेरेंट्स लोग खड़े हैं। सैटरडे का दिन है ना, सैटरडे के दिन बहुत क्राउड रहता है। फ़ीस वगैरह पे करना बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो लेकर चाइना मार्केट। और रास्ते में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। स्पेशली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मुंबई का ट्रैफिक। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि बताइए मुंबई कैसा लगता है, कैसा शहर है मुंबई। तो देखिए मुंबई शहर और मुंबई शहर की ट्रैफिक। महिंद्रा है, महिंद्रा कंपनी। ये माता रानी का मंदिर है, ब्रिज है। देन हमने क्रॉस किया क्रॉस किया क्रॉस किया और ये हम लोग आके फंस गए। मुंबई में किसी भी टाइम शॉपिंग बाहर निकलो, चाहे दिन में निकल जाओ, दोपहर में निकल जाओ, शाम को निकल जाओ, रात को निकल जाओ, किसी भी टाइम आप निकल जाओ, आपको ये ट्रैफिक तो फेस करना ही पड़ेगा। इससे आपकी जान नहीं बच सकती है। और मैं इसी ट्रैफिक से डरती हूँ। अगर मुझे कुछ ज़रूरी ना हो, कुछ ज़रूरी काम बाहर ना हो, तो मैं तो बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत बोरिंग लगता है बाहर जाना और ट्रैफिक में फंस के टाइम वेस्ट करना। मैं नहीं जाती बाहर। देखिए ऑल टाइम बिजी। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। फिर हम लोग ऑटो से उतरे और मुझे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी नया फ़ोन लिया है, तो मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर लेना था। फिर मैं आ गई एक शॉप पर, बट मुझे पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मोटोरोला फ्यूज़न के। तो भाई साहब ने मुझे 3-4 कुछ ऑप्शन दिखाए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इनमें से ही एक चूज़ किया। बताइएगा आप लोग क्या लगता है मैंने कौन सा चूज़ किया होगा इनमें से। उसके बाद अपना कवर लेने के बाद मैं आ जाती हूँ, ये हम लोग आ गए चाइना मार्केट में। चाइना मार्केट, यहाँ पे एक आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कम दाम में अच्छी क्वालिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। अभी ये बाहर है, मार्केट के बाहर ये कपड़ों का सारा स्टॉल लगा हुआ है। हर साइज़ के कपड़े हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप लोग। ड्रेस है, टॉप है, जीन्स है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हमारी दीदी जी को पसंद आ रहा था। मैंने बोला मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो इन्होंने रख दिया। बोलती ठीक है, तुझे नहीं पसंद है तो नहीं लेते हैं। देन हम लोग अंदर जाते हैं और हमारी दीदी ने बकेट उठा लिया है और उसमें पता है ये क्या भरने वाली हैं, सारा किचन का सामान भरने ही वाली हैं ये लोग। ये हम लोग अंदर जाते हैं और ये आपका स्टेशनरी, सबसे पहले बच्चों से शुरुआत होती है। स्टेशनरी का सारा सामान है। उस तरफ उस तरफ उस तरफ। इसके बाद भाई हमारी दीदी का चालू हो गया, क्या लूँ मैं, क्या उठाऊँ मैं। ये देखिए ले लिया इन्होंने शॉपिंग। इनको यही लेना है, ये पसंद आ रहा है इनको। ले लिया इन्होंने। उसके बाद आप देखिए मेरे बच्चे तो खिलौने के स्टॉल पे ही खड़े हो गए, उनको तो हिलना ही नहीं वहाँ से। मुझे तो चाहिए ही खिलौने, नहीं दिलाओगी तो यहाँ से हटेंगे ही नहीं हम लोग। वो भी एक खिलौने नहीं चाहिए, सारे के सारे ही चाहिए। और मेरी हालत ऐसी है कि मेरे जेब में ओनली 500 रुपया, क्या क्या दिलाऊँ मैं इन लोगों को। ये देखिए
ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर मैं इन लोगों को लेके आई इस स्टॉल पे जहाँ पे 90 रुपए के फिक्स रेट में टॉयज मिल रहे थे। मैंने कहा भैया इसमें से छांट लो तुम दोनों, कौन सा खिलौना लेना है, मैं इसमें से तुम लोगों को दिला दूंगी। ये बढ़िया लगा मुझे 90 रुपए के फिक्स रेट में। ये है आपके कुछ स्टील के बर्तन। देन अब हमारी दीदी का शॉपिंग चालू। ये देखिए ये कैसा लग रहा है, दिखाओ। हाँ सही लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। कहीं भी ये शॉपिंग के लिए चले जाएं, इनका सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहता है, इनको अपना किचन का ही कुछ ना कुछ सामान खरीदना रहता है। ये भी लेना है, सब कुछ लेना है। वैसे मुझे भी अच्छे लग रहे थे, बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा मेरी ध्रुवी के लिए ले लेती हूँ। मेरी ध्रुवी 3 साल की हो गई, बट मैडम जी अभी भी बॉटल से ही दूध पीती हैं। और मेरा भी चलता है, मैं सोचती हूँ अपने बच्चों के लिए मैं भी कुछ खरीद लूँ, तो मुझे ये पसंद आ रहा था। मैंने सोचा मैं भी अपनी छोटी ध्रुवी के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। ये वाला भी सही लग रहा है। कंफर्टेबल कपड़ा था और सॉफ्ट था और बहुत ही कम प्राइस में था, ओनली 100 रुपीज़। तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। 100 रुपये में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो ले लिया जाए। नहीं तो ये है ना, स्पाइडर दिख गया, लेकिन ये पाउच बॉक्स नहीं। ठीक है ना, पाउच है ना। मेरे बच्चों को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। 100 को हर चीज़ स्पाइडरमैन की ही चाहिए। बैग हो, कंपास हो, टिफिन हो, वाटर बॉटल हो, सब कुछ उसको स्पाइडरमैन का ही चाहिए होता। मिल गया भाई साहब को अच्छा चीज़। ये आ गए हम ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मेरा फेवरेट स्टॉल है ये। और मुझे इसमें से एक बहुत ही प्यारा मंगलसूत्र लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ओनली 300 रुपीज़ गारंटी के साथ, 1 ईयर की गारंटी। मुझे ये चाहिए ही चाहिए था, पर भैया प्राइस कम नहीं कर रहे थे, बोले 300 में देंगे, फिक्स रेट है हमारा। तो आप लोग बताइए आपको कौन सा सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये वाला बेस्ट सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। इसका पैटर्न बहुत सुंदर था और यूनिक था बिल्कुल। वो चेंज है लेकिन चेन अलग है, वो अलग है। फाइनली ये सारी चीज़ें इनमें से एक ये वाला लेने के बाद ना वो हम लोग चले बिलिंग काउंटर पे पहुँचे। हम लोग अपना पूरा बॉक्स लेके बिलिंग वगैरह करवा लिया हम लोगों ने। सारा कुछ बिलिंग कराने के बाद भाई साहब इतनी गर्मी, और गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी। मैंने दीदी से बोला यार हो गया अभी शॉपिंग, अभी चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। फिर हम लोगों ने सारा बिलिंग वगैरह क्लियर करने के बाद वहाँ से निकले और हम लोग पहुँच गए एक गन्ने के स्टॉल पर। मेरा फेवरेट है गन्ने का जूस। मैंने 2 जूस ऑर्डर किया, एक दीदी के लिए और एक मेरे लिए। भाई इतने गर्मी में शॉपिंग करने के बाद एक गन्ने का जूस तो बनता है ना, इसलिए माय फेवरेट एक गन्ने का जूस हम लोगों ने पिया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। मेरी दीदी मेरी दीदी हैरान थी। मेरी दीदी को लगा कि ये एक गन्ने का जूस 50 रुपये का है। मेरे को डांट रही थी कि तो 100 रुपये का 2 गन्ने का जूस लेकर आई है। मैंने बोला 100 का नहीं है, 50 रुपये का, 15 रुपये का एक गन्ने का जूस है। फिर बोलती है हाँ फिर ठीक है। देन फाइनली हम लोगों का गन्ने का जूस पीकर हो गया और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और घर के लिए आ गए। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैं दीदी को बता रही हूँ कि नहीं 50 का नहीं 15 रुपये का था। चलिए ठीक है एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मैं अगला व्लॉग जल्दी ही लाने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हर हर महादेव।